शस्त्र तो अपना कार्य तब का कर चुका वत्स। तुम्हारा बैरी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, परंतु तुम्हारा क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। हे शिव, मैं आपको पहचान गया। मेरे पिताश्री ने जिस रूप का वर्णन किया था वही रूप मेरे समक्ष है, किंतु यह भेंट कितनी अनूठी है। मैं तो समझ रहा था कि मैं दुष्ट सहस्त्रार्जुन के सैनिकों से दूर भाग रहा हूँ, परंतु मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मैं वास्तव में आपकी ओर आ रहा हूँ। हे कैलाशवासी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पुत्र, तुम्हारे आक्रोश ने मुझे तुम्हारे सम्मुख प्रकट होने पर विवश कर दिया। क्या मेरा आक्रोश अनुचित था? जो जन्म से दुष्ट सहस्त्रार्जुन और उसके सैनिकों का आतंक देखता रहा, उससे आक्रोश के अतिरिक्त और किस वस्तु की आशा की जा सकती है? तुम्हारा आक्रोश अनुचित नहीं है वत्स, अधीर हो जाना अनुचित है। सहस्त्रार्जुन के एक दो सैनिकों का वध करके तुम उसके आतंक का अंत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकूंगा? इसलिए कि सहस्त्रार्जुन बहुत शक्तिशाली है और ये शक्ति उसकी कठोर तपस्या का वरदान है। उसे बहुत बड़ा वरदान मिला है। तो क्या इस वरदान का कोई उत्तर नहीं है? उतनी ही कठोर तपस्या। कैसी तपस्या होगी? हे शिव, मुझे बताइए, मैं ये तपस्या अवश्य करूंगा। ये तपस्या मंत्र जाप द्वारा नहीं, शस्त्र विद्या सीख कर परिपूर्ण होगी। तुम्हें 10 वर्ष तक ऐसी शस्त्र विद्या सीखनी होगी जिसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। परंतु हे नीलकंठ, मेरे पिताश्री तो शस्त्र विद्या को ब्राह्मण संस्कारों के विरुद्ध समझते हैं। मुझे कौन देगा ये शिक्षा? कहाँ मिलेगी ये शिक्षा? कौन होगा मेरा गुरु? ये शिक्षा तुम्हें कैलाश पर मिलेगी और ये शिक्षा मैं दूंगा तुम्हें। वत्स, मैं तुम्हारा गुरु होना स्वीकार करता हूं। जाओ, अपने माता पिता से कैलाश यात्रा की अनुमति ले आओ। पूर्णमासी की संध्या को मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जाओ वत्स। मैं धन्य हो गया प्रभु। इस अचानक निमंत्रण का कारण समझ में नहीं आया। महाराज सहस्रार्जुन ने आसपास के सभी क्षेत्र जीत लिए हैं। संभवतः यही शुभ समाचार सुनाने के लिए हम सबको यहाँ आमंत्रित किया है। संभवतः क्यों कह रहे हो मित्र? हमें बुलाने का अवश्य यही कारण होगा, अन्य कोई कारण हो ही नहीं सकता। विराजिए, आइए आइए। स्वागत है मित्रों। हम आपके स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे थे। हम आपको एक शुभ समाचार देना चाहते थे। हम वो शुभ समाचार सुन चुके हैं महाराज। हम तो स्वयं आपको बधाई देने के लिए आना चाहते थे महाराज। महाराज, आपकी शक्ति के समक्ष समस्त शत्रुओं के सिर झुक चुके हैं। इसका एक कारण है मित्रों। वो कारण तो दिखाई नहीं देता, परंतु भगवान दत्तात्रेय की अनुकंपा से हमारे शस्त्र हाथ हैं। इसी कारण हमें शस्त्रार्जुन कहा जाता है। हमारे हाथों में शस्त्र हाथों का बल है।
दिखाई दें अथवा दिखाई ना दें, हम सब ये जानते हैं कि यदि महाराज सहस्रार्जुन कह रहे हैं तो सर्वथा सत्य होगा। ये सत्य नहीं होता तो हमारे क्षेत्रों में फैले हुए आश्रमों की महिमा कैसे समाप्त होती, ऋषियों का बल और साहस कैसे टूटता। और 25 शक्तिशाली क्षेत्र आपके चरणों में शीश कैसे नवाते, उनके राज्य आपके राज्य का अंश कैसे बनते। और अब तो ऐसा कोई बचा भी नहीं है जो आपके समक्ष अपना सिर उठा सके। यही तो तुमसे चूक होगी मित्र। पच्चीस राज्य हमारे राज्य का अंश बन गए, 25 नरेशों के सिर हमारे चरणों में झुक गए, परंतु 25 राज्य हमारे राज्य का अभी तक अंश नहीं बने। 25 नरेशों के सिर अभी तक हमारे चरणों में नहीं झुके। हे महिष्मति नरेश, हम समझे नहीं कि आप किन राज्यों और किन नरेशों की बात कर रहे हैं। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं मित्रों, जिनके राज्य अभी तक हमारे राज्य का अंश नहीं बने। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं मित्रों, जो हमारे समक्ष अभी तक सिर उठाए खड़े हैं। किंतु हम तो आपके मित्र हैं महाराज। शक्ति के प्रदर्शन में हम मित्र और शत्रु को एक ही आंख से देखते हैं। हम अधीन राज्य और झुके हुए सिर देखना चाहते हैं, वो सिर चाहे हमारे मित्रों के हों। तो आप चाहते क्या है महाराज? आप सबका आत्मसमर्पण, अर्थात कि आप सभी अपने अपने राज्यों को महेशपति नरेश के प्रति समर्पित कर दो और हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। यह धोखा है। नाम में क्या रखा है मित्रों? हमारे आदेश का जो भी नाम भला लगे वही रख लो, परंतु हमारे आदेश का पालन अवश्य होना चाहिए। हम आदेश का पालन नहीं करेंगे महाराज। तो फिर क्या करोगे मित्रों? विद्रोह करेंगे हम, विद्रोह करेंगे। चले बगी, बंदी बना लो इन धूर्तों को। करेंगे, विद्रोह करेंगे। सैनिकों, बंदी बना लो सबको। विद्रोह करेंगे, विद्रोह करेंगे हम, विद्रोह करेंगे। आज हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सहस्रार्जुन, बना लो हमें बंदी। हम भावता तुम्हारी मित्रता का इससे हल्का दंड और कुछ नहीं हो सकता। तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, पर इतना स्मरण रहे कि कभी तो हम तुम्हारे बंदीगृह से मुक्त होंगे, कभी तो स्वतंत्र होंगे, और जिस दिन हम बंदीगृह से मुक्त होंगे वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन होगा। वाह मित्र, तुमने हमें सच्चा मित्र होने का प्रमाण दिया है, हमें उस संकट से अवगत करवाया है जिसके विषय में हमने सोचा ही नहीं था। तुमने सत्य ही कहा है, कभी तो तुम बंदीगृह से छूटोगे, कभी तो स्वतंत्र होगे। लेकिन यह तभी संभव होगा यदि मैं तुम्हें बंदीगृह से छूटने का अवसर दूंगा, तुम्हें स्वतंत्रता का स्वाद चखने का अवसर दूंगा। सेनापति, इन राजाओं को इनकी राजधानी में ले जाकर इनका वध कर दो और घोषणा कर दो कि आज के बाद इनके राज्य महिष्मति नरेश के राज्य का अंश बन चुके हैं। जाओ। ये अन्याय है महाराज। महाराज, ये अन्याय है, ये ठीक नहीं है महाराज। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। तुम्हें देखने को मेरे नयन तरस गए हैं पुत्र।
कई कई दिन बीत जाते हैं तुम्हें देखे बिना। तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है पुत्र। जानता हूँ माते, जानता हूँ मैं। माते, मैं आपकी ममता का ऋण नहीं चुका पा रहा हूँ, आपको वो सुख नहीं दे पा रहा हूँ जो कि एक पुत्र का धर्म है। पर क्या करूँ, मैं विवश हूँ। विवश हो? किससे? किसने विवश किया तुम्हें पुत्र? मेरे संकल्प ने, मेरे निश्चय ने, मेरे निर्णय ने। और आज भी मैं आपको कोई सुखद समाचार देने नहीं आया हूँ। मैं आपसे दूर जा रहा हूँ 10 वर्ष के लिए। जा रहे हो? 10 वर्ष के लिए? तुम कहाँ जा रहे हो पुत्र? मैंने शिवशंकर के पास कैलाश पर्वत पर जाने का निर्णय किया है। मैं उनके साथ 10 वर्ष तक रहकर उनसे शस्त्र विद्या सीखूंगा। आपकी अनुमति लेने आया हूँ। जब निर्णय ले ही लिया है तो अनुमति की कोई आवश्यकता तो रह ही नहीं जाती पुत्र। अपने जीवन के विषय में निर्णय लेने की अनुमति तो तुमने मुझसे मांगी नहीं। अब जाने के लिए अनुमति मांगकर औपचारिकता क्यों निभा रहे हो? ऐसा मत कहिए माते, आप तो भली भांति जानती है कि परिस्थितियों ने मुझे इस निर्णय पर विवश कर दिया है। ऐसा लगता है पुत्र, इस संसार में केवल मां और ममता ही विवश नहीं है, शेष सब किसी ना किसी कारण से विवश हैं। क्या बात है राम, कहां जा रहे हो तुम? तो माता की अनुमति की आवश्यकता पड़ गई है? मैं कैलाश जा रहा हूँ पिताश्री। कैलाश? क्यों? क्योंकि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूँ कि अत्याचार को चुपचाप सहते रहना भी स्वयं पर अत्याचार है। आतंक का मुक्त दर्शक बने रहना भी आतंक को प्रोत्साहित करना है। मैं सहस्त्रार्जुन का अत्याचार और आतंक समाप्त करने के लिए भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं पुत्र, किंतु मुझे अभी ये लगता है कि तुम अधीर हो उठे हो। तुम धैर्य से कार्य नहीं ले रहे हो पुत्र। आप जिसे धैर्य कहते हैं, मुझे उस पर आत्महत्या का संदेह होता है। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता पिताश्री, किंतु मैं उस मृत्यु के नाम से भी घृणा करता हूँ जो केवल इसलिए आ दबोचे कि हमने जीने का प्रयत्न ही नहीं किया था। पुत्र, यदि तुम जाने की हट कर रहे हो तो जाओ, किंतु एक बात याद रखना पुत्र, ब्राह्मण कभी हत्यारा नहीं होता। यदि मेरा ब्राह्मण होना ही मुझे अन्याय से लड़ने से रोकता है तो जाइए पिताश्री, मैं आज से ब्राह्मण नहीं रहा। विजय भव पुत्र, विजय भव। ये आपने अच्छा नहीं किया स्वामी। मैं राजनीति में नारियों का हस्तक्षेप सहन नहीं करता। ये राजनीति की नहीं, आचरण की बात है। जिन मित्रों ने आपके हर बुरे भले में आपका साथ निभाया, उनके साथ ये व्यवहार सर्वथा अनुचित और असभ्यतापूर्ण है। नहीं महारानी, राजा का केवल एक आचरण होता है, सीमाओं का विस्तार और शक्ति की वृद्धि। यह केवल आचरण ही नहीं, राजा का धर्म भी होता है, और मैं केवल अपना धर्म ही निभा रहा हूं। मुझे इस मार्ग पर चलने से रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं।
भ्राताश्री, क्यों ना हम कल सुबह आखेट पे चले? इसके लिए हमें आज्ञा लेनी पड़ेगी। अरे हम महाराज सहस्त्रार्जुन के पुत्र हैं, हमें किसी की आज्ञा की क्या आवश्यकता? अरे उन्हीं की आज्ञा की आवश्यकता है हमें। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। क्या बात है माते, आप बहुत अधीर दिखाई दे रही हैं। अधीर नहीं, भयभीत कहो पुत्र। भयभीत? किससे भयभीत हैं आप? समय से, भविष्य से। बात क्या है माते? पुत्रो, बुरा समय आने की पहचान ये है कि मनुष्य सीधी राह पर चलते चलते उल्टी राह पर मुड़ जाता है। कौन उल्टी राह पर मुड़ गया है माते? तुम्हारे पिताश्री। वो कैसे? जब मित्रों से विश्वासघात किया जाने लगे, जब सहयोगियों के अधिकार छीने जाने लगे, जब साथ देने वालों का साथ छोड़ दिया जाए, तो जान लो कि समय संकट लेकर तुम्हारी ओर दौड़ा चला आ रहा है। हम अब भी कुछ समझे नहीं माताश्री। पिताश्री ने ऐसा क्या कर दिया है? तुम्हारे पिताश्री ने अपने सहयोगी राजाओं को बंदी बनाकर उनके वध का आदेश दे दिया है। उनके राज्यों को माहिष्मति की सीमाओं में मिला लिया है। यह सब उचित नहीं है। मैंने उन्हें समझाने का भरसक प्रयास किया, पर वे नहीं माने। पुत्रों, तुम मेरी सहायता करो, मेरे साथ चलो। उन्हें समझाओ कि यह विनाश का मार्ग है, अनर्थ का मार्ग है। पुत्रों, तुम्हारी मां तुम्हें ममता की दुहाई दे रही है। चलिए माताश्री। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, हमें आप पर गर्व है। अब तक हम केवल एक क्षेत्र के राजकुमार थे, आपने हमें धरती के एक विशाल अंश का राजकुमार बना दिया। ऐसे प्रतापी पिता का पुत्र होना भी बड़े गौरव की बात है। हम हर मार्ग, हर पग पर, हर समय, हर क्षण आपके साथ हैं पिताश्री। मुझे तुम चारों पर गर्व है। सम्राट सहस्त्रार्जुन की जय। आओ पुत्र, निश्चित समय पर आकर तुमने शिष्य धर्म का प्रथम पाठ पूर्ण किया। यशस्वी भव। चिरंजीवी भव। महादेवी, ये जमदग्नि पुत्र राम है, और राम ये आचार्य महादेव। माता का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे संसार की सारी माताओं को मातृत्व का दान मिलता है, ये वो जगदम्बा है। महादेवी, देखा आपने किस प्रकार हमारा शिष्य हमारे कैलाश को रंगोली से सजाता आया है। देवाधिदेव, ये तो रक्त है, हमारे राम के
कोमल पैरों का रक्त। इसने तो हमारे धाम को अपने पैरों के रक्त से धोकर आपकी गुरु दक्षिणा पहले ही दे डाली। क्षमा करे देवाधिदेव, कैलाश तक आने में कदाचित पैर छिल गए होंगे। लक्ष्य की ओर ध्यान था, पता ही नहीं चला। नहीं पुत्र, इतना भावहीन, इतना संवेदन शून्य होना अच्छा नहीं। आचार्य, ये तो मेरा अपना रक्त है, किंतु शेषर अर्जुन तो निर्दोष आचार्यों और गुरुओं का रक्त बाता है और उसे उसका पता ही नहीं चलता। भावनाहीन और संवेदन शून्य तो वो है, और उसके लिए मुझे भी संवेदन शून्य होना पड़ेगा। बस पुत्र बस, ये तेरी पीड़ा की चरम सीमा है। एक ब्राह्मण के शरीर से रक्त प्रभावित हो और उसे उसका पता न चले, उसकी पीड़ा का आभास न हो, यह संभव नहीं है पुत्र। बस पुत्र बस, तू शिव के धाम आया है, तूने शिव को अपना आचार्य कहा है। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझे अपनी संहारक शक्ति का एक पूर्ण अंश दूंगा। मैं तुझे पशुपतास्त्र की शिक्षा दूंगा। मैं तुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या का आचार्य बनाऊंगा। बस पुत्र, तू अपनी साधना में लीन हो जा, और जिस प्रकार तुझे अपने पैरों से रिसते हुए रक्त का पता नहीं चला, उसी प्रकार तुझे इस कठिन शिक्षा की कठिनाई का भी पता नहीं चलना चाहिए। हे जमदग्नि पुत्र राम, मैं शिव गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं और वचन देता हूं कि मैं अपने गुरु धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करूंगा। रेणुका, क्या बात है प्रिय? जिस पूर्णमासी के चंद्रमा को देखकर सारा संसार प्रसन्न होता है, आज उसी चंद्रमा को देखकर आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों है? मेरा चंद्रमा, मेरा पुत्र तो मुझसे दूर चला गया है स्वामी। वो कैलाश पहुंच गया होगा। मैं तो चंद्रमा को इसलिए निहार रही थी क्योंकि चंद्रदेव तो भगवान शिव की जटा पर विराजते हैं और इस समय हमारा पुत्र राम भी उन्हीं के समक्ष खड़ा होगा। आप सत्य कह रही हैं देवी, आपका पुत्र मोह उचित है, किंतु एक बात का ध्यान रखना रेणुका, हम आचार्य परंपरा के लोग हैं। पुत्र विछोह में कहीं ऐसा ना हो कि आपका ध्यान हमारे अन्य शिष्यों की ओर से हट जाए। नहीं स्वामी, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं माता होने के साथ साथ एक गुरु पत्नी भी हूं। मेरे लिए संतान शब्द की परिभाषा अन्य माताओं से भिन्न है। मेरे लिए मेरे शिष्य
मेरी संतान से अधिक महत्वपूर्ण है स्वामी। तुम धन्य हो। देवी, क्या राम सो गए? राम सो गए? ये कैसा परिहास है स्वामी? स्वयं प्रश्न किया और स्वयं हंस दिए। देवी, मैंने कहा क्या राम सो गए? अब यदि राम सो गए तो संसार का क्या होगा? इसका तात्पर्य नहीं समझी मैं महादेव। राम तो सचमुच ही सो गया। देवी, हमें स्मरण रखना चाहिए कि राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे श्री हरि विष्णु के अंश अवतार हैं। हाँ स्वामी, मैं तो ये भूल ही गई थी। मुझे तो यही स्मरण था कि आपके शिष्य के रूप में मुझे एक और कार्तिकेय मिल गए हैं। मैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कौन दुष्ट अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है? ये किसने काल की कलाई थामने की धृष्टता की है? वो तो है वो अंधा जिसने लंकापति रावण के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की है। नीच, नराधम, इस नर्मदा के पवित्र जल को ऐसे पाप कर्मों के लिए प्रयोग में ला रहा है तू? बंद कर अपना यह प्रलाप। तू मेरे ही राज्य में खड़ा शालीनता और शिष्टाचार को भूलकर इसलिए कर रहा है क्योंकि तू लंकापति रावण है। शीघ्रता से मेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांग। तू जिन चरणों की बात कर रहा है, तुझे चरणहीन करके इसी नर्मदा में तेरा श्राद्ध कर्म करूंगा। मैं रावण हूं, लंकापति रावण। मैं शस्त्रार्जुन हूं। Yeah.
बंदी बना लो इसे और इसे हमारे समक्ष दरबार में प्रस्तुत करो। ले यहां से। सहस्त्रार्जुन!